हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुनो, शाम को थोड़े नगद पैसे लाने मत भूलना। ठीक है, ले आओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे विमला दीदी, कैसे हो? ठीक हूँ मैं, तू बता। चल रहा है वही रोज का। ठीक है, चलती हूँ। मैं बाद में बात करती हूँ। कुछ याद आया विमला जी? हाँ मैडम, सब याद आ गया। अरे कैसी हो विमला दीदी? ठीक हूँ। आप जानती थी उस चंदन नगर वाली औरत को जो सलीम को मिलती थी? अब ये सलीम से मिलती थी या नहीं ये तो मेरे को नहीं मालूम, पर हाँ, ये औरत चंदन नगर की ही है। कैसे मालूम? उसकी एक रिश्तेदार है, मेरी पड़ोसी नीलोफर, शफीक की बीवी। क्या नाम है उस चंदन नगर वाली औरत का? सनोबर कुरैशी। ये नीलोफर की छोटी बहन है। अब कैसा है नीलोफर का पैर? अभी काफी ठीक है और डॉक्टर ने कहा है 1-2 महीने में पहले जैसी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। नीलोफर आपा, पाया सो जीनत आपा ने खास आपके लिए भेजा है। हाँ, एक मिनट। वो नीलोफर का एक्सीडेंट हुआ था ना, उन दिनों की बात है। छोटी बहन बड़ी बहन को मदद करने के लिए आई थी। ये सनोबर। बहुत अच्छा कर रही हो तुम, बहुत भला होगा तुम्हारा, बड़ी बहन की जो सेवा कर रही हो। वैसे तुम्हारे शौहर क्या करते हैं? वो चंदन नगर में नया सुपरमार्केट खुला है ना, वहीं पे ड्यूटी करते हैं। मतलब तुम्हारी तो डबल ड्यूटी हो गई ना, खुद का घर भी संभालो फिर बहन का घर भी संभालो। तकलीफ होती होगी ना? अरे नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। मैं सुबह पहले अपने घर का काम करती हूँ, उसके बाद यहाँ पर आती हूँ, फिर यहाँ का काम खत्म करके शाम को घर लौटती हूँ। मेरे शौहर भी आते हैं कभी कभी मुझे लेने, आपने देखा होगा उनको। ये याद आया तो सोचा आपको बोल दूं। बहुत अच्छा किया बता के। लेकिन बता देती हूँ मैडम, मेरे को नहीं मालूम सलीम के साथ उसका क्या था क्या नहीं। मेरा कहने का मतलब है, सनोवर के अलावा कोई और औरत भी हो सकती है ना चंदन नगर की। फालतू में किसी को क्यों बदनाम करना। अरे नहीं, पेंट अभी नहीं, एक हाथ प्राइमर का और मत। हेलो, शफीक अंसारी बोल रहा हूँ। कुंती नगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर दीपक कुमार बोल रहा हूँ। बोलो साहब। तुम्हारी बीवी नीलोफर की बहन सनोबर है ना? हाँ साहब, क्या हुआ उसको? उसका नंबर और एड्रेस चाहिए मुझे। क्यों साहब, बात क्या है? अभी तो नंबर चाहिए, क्यों वो तुझे मैं बाद में बताता हूँ। सनोबर कुरैशी जी? पुलिस थाने चलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? सलीम मिर्जा के बारे में। सनोबर? जी हाँ, आपके पड़ोसन नीलोफर की छोटी बहन सनोबर कुरैशी। ये कैसे हो सकता है? सनोबर कुरैशी, अगर सच बोलोगी तो सबके लिए आसान होगा। सच? क्या सच साहब? सलीम और तुम क्या बात है साहब, क्या हुआ? मेरी बीवी को यहाँ किस लिए लेके आए आप लोग? कुछ पूछना था। सनोबर से ऐसा क्या पूछना है साहब? सलीम मिर्जा के बारे में। सलीम का और सनोबर का क्या ताल्लुक है? यही तो पूछ रहे हैं, तुम्हारी पत्नी से। उसको क्या पूछ रहे हो साहब? मैं बोलता हूँ ना, आप मुझसे पूछो। सनोबर का सलीम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल सनोबर से पूछा है, जवाब भी वही देगी। सनोबर, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सलीम के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक था? बड़े साहब से मिलना है। बैठो, अभी बड़े साहब बिजी है। उन्होंने ही फ़ोन करके बुलाया है। मैं सलीम मिर्ज़ा की बड़ी बहन जीनत। हाँ पता है, अंदर दूसरी इंक्वायरी चल रही है, बुलाएंगे आपको। बैठो। कमाल कर रहे हो साहब, मैं बोलूँ ये बोलूँ, बात एक ही है ना साहब। आशिम, बोलने दे सनोबर को। मेरे एक सवाल से आप लोग इतने हड़बड़ा गए हो कि सनोबर को बोलने ही नहीं दे रहे हो।
इसका मतलब सनोबर और सलीम का ताल्लुक था, बराबर ना? सनोबर सलीम मिर्जा का मर्डर हुआ है और ये छोटी बात नहीं है, सीधे सीधे बता दो। अगर हम लोग टेढ़े हो गए ना तो जिंदगी भर सीधे नहीं हो पाओगे। जीनत आपा, जा रहा हूं मैं। अरे रुक, ये डब्बा नीलोफर को देके चले जाना। अरे मैंने खाना चढ़ाया हुआ है, ले संभाल के। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नीलोफर आपा। वालेकुम अस्सलाम सलीम, आज तुम आए? हाँ, वो आपा खाना बना रही है ना। सनोबर, ए सनोबर, यहाँ आ। जी आपा। जरा डब्बा ले ले, जीनत ने भेजा है। चलता हूँ नीलोफर आपा। जी, ये जीनत आपा ने दिया है। मैं सलीम, जीनत आपा का छोटा भाई। जानती हूँ। मैं सनोबर, नीलोफर आपा की छोटी बहन। जानता हूँ। चलता हूँ। सलीम, गाड़ी खाली है क्या तेरी? हाँ शफीक भाईजान, आपके लिए हमेशा ही खाली है। बोलो ना, किधर जाना है? अरे मुझे नहीं, मेरी साली है ना सनोबर, उसको घर जाना है चंदन नगर। छोड़ के आएगा क्या? हाँ छोड़ दूंगा ना। 2 मिनट दे, आती है। हाँ, वो एसपी सुपरमार्केट है ना? अच्छा अच्छा, वही जो नया खुला। हाँ बरोबर, उधर मैं सुपरवाइजर हूँ। अरे वाह, क्या बात है। शफीक भाई के क्या लगते हैं आप? साड़ू भाई। साड़ू भाई? अरे यार, साड़ू भाई नहीं समझते? अभी शफीक भाई की पत्नी कौन? नीलोफर आपा। और नीलोफर आपा की बहन ये सनोबर, मेरी बीवी। मतलब शफीक भाई और मैं साड़ू भाई। अभी समझा? अच्छा, आप मियाँ बीवी हैं। क्या हुआ? कुछ बोले साहब लोग? हमने एक दूसरे से कभी कुछ कहा नहीं था साहब, लेकिन कुछ बातें अनकही होती है ना। बेकरार थे हम दोनों एक दूसरे के लिए। पर जब उसे पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ, वो एकदम से पीछे हट गया। और तुम? मैं नहीं हटी साहब। पहला कदम मैंने ही उठाया था। सलीम ने नीलोफर आपा के घर आना बंद कर दिया था। दूर रहने लगा था वो मुझसे। जितनी दूर जाता मुझसे, उसके उतने ही करीब जाने का मेरा दिल करता। नीलोफर आपा, नीलोफर आपा। आपा डॉक्टर के पास गई हैं शफीक भाई के साथ। आप ले लो इसे। जीनत आपा थी नहीं, वो बाजार गई। सलीम, वो चाय चढ़ा रखी थी, पीकर चले जाना। सलीम, मुझे कुछ कहना है तुमसे।
चाय लेके आना। शफीक भाई, आज के बाद ये आपके मोहल्ले में कदम भी नहीं रखेगी। ये सनोबर, क्या कर रही थी तू? पागल हो गई है? तू मेरी छोटी बहन की तरह है। हाशिम शौहर है तेरा। जो तूने किया बहुत गलत किया। देख सनोबर, ये जो भी हुआ ना, ये कभी हुआ ही नहीं, ऐसा समझ तू, समझी? आज के बाद सलीम के बारे में गलती से भी मत सोचना। शफीक भाई, आप उस सलीम की आपस से बात करो, ना मेरे हाथ से कुछ हो गया तो कोई मुझे कुछ बोलना मत। हाशिम, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। क्यों क्यों जरूरत नहीं है? बात करेंगे तो बात बढ़ेगी, बात फैलेगी। हमें ये कुछ नहीं चाहिए। और अगर गलती से बात पड़ोस की रेडियो विमला तक पहुंच गई तो बात चांद तक पहुंचेगी। सबके सामने मुकाला होगा हमारा। सनोवर, इस बात को यहीं के यहीं दफना दे, समझी? समझी? मालूम था साहब, गलत है, लेकिन क्या करती मैं नहीं रोक पाई अपने आप को। प्यार हो गया था मुझे उससे और मैं नहीं बुलाया था उसे सामने से। हम फिर से मिलने लगे थे साहब, पहले जैसे, लेकिन इस बार थोड़ा छुप छुप के। और फिर एकदम से खबर आई और फिर एकदम से खबर आई कि सलीम को। तुमने हिम्मत करके इतना सब कुछ बोला है, अब ये भी बता दो, सलीम मिर्जा का मर्डर किसने किया है? साहब मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। जब से ही खबर आई है बस अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ, रोती रहती हूँ। सलीम को तुम्हारे पति हाशिम ने मारा है या शफीक ने, या दोनों ने मिलकर मारा है? क्या तुम्हारी बहन नीलोफर को तुम्हारे इस अफेयर के बारे में पता था? मैं सलीम की कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं पता उसे किसने मारा है, क्यों मारा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हाशिम और शफीक को कस्टडी में लेकर तोड़ते हैं, देखते हैं पहले उल्टी कौन करता है। सनोबर के पुलिस के सामने सलीम के साथ अपने अफेयर को कबूल करने के ठीक 1 साल बाद उसके जीजा शफीक का कत्ल कर दिया गया। सलीम मिर्जा के कत्ल ने कई चीजें तोड़ दी थी। एक दिल टूटा, एक परिवार टूटा और एक और परिवार टूटा। पर फिलहाल हम उस समय में लौटते हैं जब सनोबर ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया था। उस कमीने को मारना होता ना साहब तो तभी मारता जब पता चला था। सनोबर के पकड़े जाने के बाद भी उसने दोबारा शुरू किया, फिर तुमसे रहा नहीं गया और तुमने सलीम को मार दिया। मैंने किसी को नहीं मारा है साहब, सनोबर को थोड़ा मारा था पहली बार जब पता चला, वो भी गुस्से में। और उसी गुस्से में तूने सलीम को भी मार दिया जब सनोबर उससे फिर से मिलने लगी। साहब मुझको तो पता भी नहीं था कि उन लोगों का वापस शुरू हो गया। हमारा सच बोलने का ऑफर लिमिटेड होता है, बाद में सच बोलने के लिए तड़पोगे तुम। आप मेरी तड़प क्या समझोगे? अब आपको जो करना है वो करो साहब, जितना मारना है मारो, जितना पीटना है पीटो साहब। लेकिन सच यही है कि
मैंने सलीम को नहीं मारा है। तो किसने मारा है? मुझे क्या मालूम साहब, लेकिन हाँ, अगर वो जिंदा होता ना और मेरे सामने होता, टुकड़े टुकड़े कर देता उसके और सनोवर के भी। तुम्हारे और हाशिम के अलावा और कौन था सलीम को मारने में? साहब मैं सिर्फ इस बात को दबाने में शामिल था। मैं नहीं चाहता था कि हमारे मोहल्ले के सामने हमारी थूथू हो, सनोवर की वजह से हमारी गर्दन झुक जाए। सनोवर ने नहीं मारा तो तुमने सलीम की गर्दन दबा डाली, है ना? नहीं साहब नहीं, जब मैं इस चक्कर के बारे में नहीं बात करना चाहता था तो कत्ल वतल करके सबके सामने अपनी इज्जत क्यों उतरवाऊंगा? आप खुद ही सोचिए ना। मुझे सलीम और सनोबर के चक्कर के बारे में पता तक नहीं था। हाशिम और शफीक ने मुझे कुछ बताया ही नहीं था। क्यों हुआ मेरा एक्सीडेंट? क्यों बुलाया मैंने सनोबर को मेरे घर? सोच सोच कर मैं खुद को कोसती हूँ मैडम। ये सब कोसना वोसना छोड़ और सच सच बता, जिस दिन सलीम का मर्डर हुआ था तूने क्या देखा था, क्या सुना था? कुछ नहीं देखा था मैडम, कुछ नहीं सुना था मैंने। तुझे ऐसा बोलने के लिए बोला गया है ना? तू अपने पति को और हाशिम को बचाने की कोशिश कर रही है ना? बोल। क्या बोलूं मैं मैडम अब? मुझे लगता है सलीम को ना तो तेरे पति ने मारा है और ना हाशिम ने। सलीम को तूने मारा है नीलोफर। मैंने जबरदस्ती तुम्हें इस सब में घसीटा ना? कुछ भी मत बोल सनोबर। मैं जब पहली बार पाया सूप लेके आया था ना, तुझे देखते ही मुझे तेरे से प्यार हो गया था। मुझे भी। लेकिन अब आगे क्या सलीम? आगे? आगे निकाह, जो कि मेरा हो चुका है। तलाक ले ले हाशिम से और मुझसे निकाह कर ले। करेगी? सलीम ये जिंदगी है, कोई फालूदा नहीं कि जो मन में आया बना दिया। तलाक दूंगी मैं हाशिम को। सबसे पहले कीमा मेरा बनेगा और पाया सूप तेरा। कीमा पाया दोनों बनेगा, पर हमारी निकाह की दावत में। सनोबर तू बस एक बार हाँ कर दे, फिर देख सब संभाल लूंगा मैं। बोल, करेगी मुझसे निकाह? अयाज कादरी यहाँ रहता है? जी, मेरा छोटा भाई है। क्या बात है? भाई को बुला तो। अयाज, अयाज। क्या हुआ अफजल भाई? अयाज, सलीम मिर्जा के मर्डर में कौन कौन शामिल है? क्या पूछ रहे हैं साहब? तुझे क्या मालूम इस मर्डर के बारे में? कुछ भी तो नहीं भाईजान। अरे हमारा काम तुम क्यों कर रहे हो अफजल? चले अयाज, आने चल के चाय पीते हैं, हमारी स्पेशल कड़क चाय। शफीक, तेरे से पता करने जैसा कुछ रहा नहीं। जो कुछ भी पता करना था हमने कर लिया है। क्या पता कर लिया साहब? यही कि सलीम को इतनी खामोशी से कैसे मारा कि किसी ने कुछ सुना ही नहीं। अब तो मुझे जाने दो। अब तो आप समझ गए कि वो मैं नहीं था। पक्का तो नहीं था शफीक? देखिए साहब, आपके पास मेरे खिलाफ सबूत का एक कतरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। पक्का कुछ नहीं किया? साहब मैंने किया है तो बस इतना कि मैंने सलीम और सनोबर को रंगे हाथ पकड़ा था, वो भी इत्तेफाक से। और ये बात मैंने हाशिम को बताना ज़रूरी समझा। साहब इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, आप किसी से ही पूछ सकते हैं। अयाज कादरी से पूछूं? अयाज कादरी, रेजिडेंशियल एड्रेस अपने कुंती नगर का ही है। उठाते हैं इसको और पूछते हैं कि ऐसा क्या जानता है। मैडम, मेरा भाई पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। वो बेचारा क्या किसी का मर्डर करेगा? और उस सलीम को तुम अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन कानून ना तो किसी को अच्छी तरह से जानता है और ना अच्छी तरह जानना चाहता है। कानून को किसी के खिलाफ सबूत का एक कतरा मिला तो बस पूछताछ बनती है। अरे मैडम, जब उसको कुछ मालूम ही नहीं है तो कैसी पूछताछ? शांति रखो, अगर उसे नहीं मालूम है तो वो भी हमें मालूम चल जाएगा।
मासूम है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अयाज कादरी 44489767 राइट जी। 15 दिसंबर सुबह 9:35 को शफीक अंसारी ने तुम्हें फोन किया था। फोन किया था या नहीं? देखा याज, 15 दिसंबर को सलीम मिर्जा का कत्ल हुआ है, तो कोई ऐसे बहाने बनाने की सोचना भी मत। अयाज घर पर है? हाँ भाई। तैयार है? हाँ। अभी निकल। अभी निकल? कहाँ के लिए? उनके घर के पास। रेडी है? किस लिए? वही सलीम मिर्जा का मर्डर। तब शफीक ने शफीक भाई ने 2 दिन पहले 13 दिसंबर को यह प्लान बताया था। बोलो भाई। सलीम को खलास करना। सलीम मतलब अपना टैक्सी वाला सलीम मिर्जा? हाँ वही। भाई उसको क्यों मारना है? अबे तेरा पिज्जा कौन खाए, कब खाए, इससे तुझे कोई मतलब? नहीं मतलब कुछ नहीं है, मैं ऐसे 10,000 दूंगा। मेरे साथ चलना होगा। कब? जब मैं बोलूँ तब। जब मैं बेकार था उन्होंने नौकरी दिलाई मुझे। जब कड़की चल रही थी उन्होंने पैसा दिया। उनके बहुत एहसान थे मुझ पर। उनको ना कहने का सवाल ही नहीं पैदा होता साहब। सिर्फ 10,000 रुपए के लिए तू किसी की जान लेने के लिए रेडी हो गया? एक बार जाने की कोशिश भी नहीं की तूने? साहब जान के भी क्या फायदा ना, मतलब मारना तो तय हो चुका था। झूठ है। मेरा भाई बेचारा डर कर बोल रहा है। आप लोगों ने जरूर डराया होगा उसे। अफजल तेरे भाई को हमने हाथ तक नहीं लगाया, अपने आप कोयल की तरह कू 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 करने लगा। और अब बारी है शफीक की, पूरा गाना वो गाएगा। मुश्किल से 21 साल का होगा अयाज, उसे भी इस गंदगी में घसीट लिया। उसे तो पता भी नहीं था कि सलीम मिर्जा का मर्डर हो क्यों रहा है। मेरे पास और कोई चारा नहीं था साहब। क्या करे जब आदमी अड़ियल हो जाता है। सनोबर मेरी छोटी बहन की तरह है। जब उसके माँ बाप गुजरे थे वो हमारे पास रहने आई थी, मेरे और नीलोफर के। जैसा सलीम जीनत के लिए था वैसी सनोबर मेरे लिए है, लेकिन ये सलीम मान ही नहीं रहा था। देख सलीम, ये बात मैं मोहल्ले में नहीं छेड़ना चाहता था। कौन सी बात शफीक भाई? सलीम, बड़ी मुश्किल से दिल पर पत्थर रख के हमने सनोबर की अकल ठिकाने लगाई है। तो दोबारा आग मत लगा, प्यार से बोल रहा हूँ। प्यार से बोल रहे हो शफीक भाई तो प्यार को समझो। मैं और सनोबर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देख, निकाह हो चुका है उसका। निकाह कोई पत्थर की लकीर थोड़े ना है। तलाक हो सकता है, खुला हो सकता है। तुम जो कर रहे हो वो हराम है, हराम। वो हाशिम के साथ खुश नहीं है। किसी की खुशी मारना हराम है। तू उसकी जिंदगी से दूर चले जा, खुशी अपने आप उसके पास वापस आ जाएगी। सिर्फ अपनी खुशी का सोच रहे हो शफीक भाई, अपनी झूठी इज्जत का सोच रहे हो। देख, तू अब बहुत ज्यादा बोल रहा है सलीम। बहुत ज्यादा हो चुका है शफीक भाई। हम इतने आगे निकल चुके हैं कि लौटकर वापस नहीं आ सकते। हम फिर से मिलने लगे हैं। क्या बक रहा है तू? प्यार कोई सिनेमा की टिकट नहीं है। नहीं मिली टिकट, नहीं देखी फिल्म, हमेशा से छुप छुप के मिलते रहे, पर अब और नहीं। क्या करने वाले हो तुम लोग? देखो शफीक भाई, ये साल खत्म होने से पहले मैं और सनोबर निकाह करने वाले हैं। शरावत से बोला मैंने उसको, नहीं माना। फिर मेरे लिए उसने और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। अरे शफीक भाई, क्या हालचाल? ठीक हो भाभी? और नीलोफर? बस लगी है घर के काम में। फयाज भाई निकल गए काम पर? हाँ बस अभी निकल गए। सलीम अंदर सोया है, कल नाइट को टैक्सी चलाई थी ना। अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे लगा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, पूरा मोहल्ला सुनसान था। अयाज घर पर है?
अरे अयाज, क्या बात है? सलीम भाई, वो आपसे कुछ सलाह करनी थी। हाँ, आ जा अंदर आ। किसी ने आवाज़ नहीं सुनी साहब, क्योंकि आवाज़ हुई नहीं। सलीम चिल्लाने के बजाय मुझसे लड़ता रहा और किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा उसने। पर तुमने 21 साल के अयाज की मदद ली और बड़ी बेरहमी से सलीम का कत्ल कर दिया। उसने खुद अपनी मौत को बुलवाया साहब। अल्लाह कसम साहब, मुझे शफीक ने कभी कुछ नहीं बताया। सलीम और सनोबर फिर से मिलने लगे थे, ये बात तुम्हें पता नहीं थी? नहीं। शफीक ने टैक्सी स्टैंड पर जाके सलीम को समझाया था, ये भी नहीं तुम्हें पता था? नहीं पता था साहब। शफीक ने अयाज की मदद से सलीम का मर्डर किया, ये बात भी तुम्हें पता नहीं थी? नहीं साहब, नहीं मालूम था। मुझे मालूम था तो सिर्फ इतना कि सनोबर और मेरी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। अगर मुझे पता होता कि शफीक भाई ने सलीम को मारा है तो मैं खुद ही आकर आप लोगों को सब कुछ बता देती। जैसे तू खुद आई थी ना हमें बताने की तेरा चक्कर है उसके साथ। तू तो सलीम के मरने पर उसके घर तक नहीं गई थी। क्या चेहरा लेकर जाती जीनत आपा के सामने, किस मुंह से कहती कि उनके मरूम भाई से मैं प्यार करती थी। वो तो यही कहती ना कि सलीम मेरी वजह से मरा है। झूठ बोल रही है तो नीलोफर, झूठ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे मालूम तक नहीं था कि सलीम और सनोबर का कुछ चल रहा था। तेरे आंखों के सामने सब गलत चल रहा था और तुझे पता नहीं चला? तेरी शादीशुदा बहन मेरे भाई पर डोरे डाल रही थी और तुझे कुछ पता नहीं चला? तुझे उनके रिश्ते के बारे में पता था और तुझे यह भी पता था कि तेरे शौहर ने मेरे सलीम की जान ली, और तब भी तू चुप बैठी रही। कुछ जानकर कुछ बोलकर क्या फर्क पड़ता है? आपका भाई सलीम मेरी बहन की जिंदगी और शादी दोनों तबाह कर चुका था। तो क्या जान से मार डालोगे उसे? और एकलौती बहन है ना तेरी सनोबर, तो उसको खोएगी तो तुझे कैसा लगेगा? और ऐसा भी क्या कर दिया सलीम ने जो उसकी जान ले ली? बच्चा है मेरा भाई साहब, और बच्चे का दिमाग खराब किया उस शफीक ने। 21 साल का बच्चा बच्चा नहीं होता अफजल। तुम्हारा भाई ना सिर्फ मर्डर में शामिल हुआ है बल्कि उसने मर्डर को छुपाया भी है। लंबा अंदर जाएगा अभी। जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी साहब। तुम्हारे भाई की वजह से 2 परिवारों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। जोश तो सबको आता है, उसे होश में रह के सोचना चाहिए था। मार लो हाशिम, और जितना जी में है उतना मार लो। मैं मानती हूँ मैंने लकीर पार की थी, लेकिन सच्चा प्यार करती थी मैं उससे। और सच्चे प्यार में लकीरें कौन सी होती हैं? यहाँ 10,000 चाहिए थे तो मुझसे ले लेता। इतना बड़ा जुर्म करने की क्या जरूरत थी? बहुत बड़ी गलती हो गई अफजल भाई। बताओ ना अब क्या होगा? अब जो होना था हो चुका। कत्ल का धब्बा लग गया तुझ पे। शफीक, तुझे मेरा ही भाई मिला था अपनी इज्जत के चीथड़े बटोरने को। अरे सनोबर के शौहर को साथ ले लेता, नहीं तो अपनी बीवी या फिर उस बच्चे सनोबर को ही साथ ले लेता। ये अफजल, जबान संभाल के बात कर। चुप। अब तू संभल जो संभल सकेगा। याद रख, तूने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने हम सबकी जिंदगी खराब कर दी सनोबर। शफीक भाई ने खराब की है। क्या जरूरत थी सलीम को मारने की? तुझे क्या जरूरत थी तेरा मुंह मारने की? हाशिम काफी नहीं था तेरे लिए? आपा गलत बोलने से आपका दिल हल्का होता है तो कर लीजिए। सच्ची मोहब्बत है सलीम मेरी। अरे निकाह करने वाले थे हम। अरे तू शादीशुदा है, हाशिम की बीवी है तू। अरे तो मैं और हाशिम देख लेते, जो करना था कर लेते। शफीक भाई को बीच में आने की क्या जरूरत थी? वो हमारी इज्जत जो तुझसे जुड़ी है उससे बचा रहे थे। वो लड़का सलीम तुझे फंसा रहा था, उससे निकाल रहे थे तुझे। नहीं आपा, प्यार करते थे हम एक दूसरे से। अरे पहली पहल मैंने की थी, जान था वो मेरी। और उसकी जान जिस बेरहमी से ली है शफीक भाई ने, उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी उन्हें। क्या बोली तू? क्या बोली? बोल दिया है, अब तुम देखोगी। दफा हो यहां से, दफा हो, और आइंदा अपना मुंह मत दिखाना। दफा हो।
सलीम मिर्जा मर्डर केस कोर्ट में चल रहा था। शफीक अंसारी जुडिशियल कस्टडी में था। 8 महीने बाद उसकी जमानत हुई थी और अब सलीम के कत्ल को 1 साल हो चुका था जब जमानत पर रिहा हुआ शफीक अंसारी मारा गया था। बोल, करेगी मुझसे निकाह? सर, लाश कहाँ मिली और कब मिली? कल सुबह मिली, बेलगाम धारवाड़ हाईवे के पास, और बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं था। ये शफीक अंसारी है सर, कुंती नगर बेलगांव का रेजिडेंट। मैं केस पेपर्स तुम्हारे थाने भेज देता हूँ और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी। शफीक अंसारी? जी सर, धारवाड़ हाईवे के पास कल सुबह लाश मिली। सर यहाँ बॉडी पहुंच जानी चाहिए थोड़ी देर में। हमने उसकी वाइफ नीलोफर को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया है। नहीं है मेरे पास और 1 रुपया आपकी शराब के लिए। इतने दिनों बाद घर आया हूँ और तुम। घर? कौन सा घर शफीक? सब कुछ बिक चुका है कोर्ट केस में और आपकी जमानत के लिए। और आप जब से वापस आए हो, महीने भर के राशन का खर्चा सब कुछ पी गए हो शराब में, बिजली के बिलों के पैसे पी गए हो। अब बस मेरा खून बचा है, वो भी पी लो और सब कुछ खत्म कर दो। कहाँ जा रहे हो? आप किसकी जान लोगे? रुको, आप मेरी ही जान ले लो, मुझे ही मार डालो आप। मैं कोई चोर डकैत बदमाश नहीं। तेरी बहन सनोबर की इज्जत बचाने के लिए मैंने सलीम को मारा, और तू मुझे मेरे घर में बेइज्जत करेगी? जब से जमानत हुई थी हम रोज झगड़ते। ये 3-4 दिन तक गायब रहते थे, फिर लौटते, खूब पीते, फिर हम झगड़ते, फिर गायब होते। इसलिए मुझे लगा था कि ये आ जाएंगे 2-4 दिनों में। किसने मारा होगा शफीक को? लिस्ट लंबी है सर, काफी लोगों को गुस्सा था इस पर। सर लिस्ट बनाते हैं, खंगालना शुरू करते हैं। सलीम को शफीक ने मारा, इसलिए सबसे ज्यादा दर्द उसकी मां समान बहन जीनत को हुआ होगा, नहीं? किसके साथ मिलकर शफीक का कत्ल किया? ऐसा सवाल तो आपने तब भी किया था जब आपको ऐसा लगा कि मैंने अपने बच्चे को, अपने भाई सलीम को मार डाला था। हाँ, पूछा था। तो उस सवाल का और इस सवाल का दोनों का एक ही जवाब है साहब। हाँ, मैंने ही मारा सलीम को और शफीक को भी, और किसी के साथ मिलकर नहीं साहब, अकेले बड़े बड़े आराम से मार डाला दोनों को। लिख लो, यही बयान लिख लो साहब। वैसे भी जिंदा लाश बन चुकी थी जीनत। सलीम उसके जीने का मकसद था, हमारा कोई बच्चा भी तो नहीं हो पाया था। तो बदला तो हमसे लिया तकदीर ने। मैं सोच ही रही थी कि आप लोग कब आओगे, और इस बार यही पूछोगे ना कि शफीक भाई को किसने मारा है। किसने मारा सनोवर? मुझे क्या मिलता शफीक भाई को मार के? हम तो वैसे ही सलीम के मरने के बाद अपनी बिखरी हुई जिंदगी को बड़ी मुश्किल से बटोर पाए। हम फिर से अपनी जिंदगी क्यों बिखेरते? सनोवर, सच्चा प्यार था तेरा सलीम से, था, लेकिन क्या अब उसके कोई मायने हैं? बदला लिया तूने उसकी मौत का? बदले से प्यार तो वापस नहीं आता ना। हाँ, अगर सलीम लौट आता तो मैं जरूर शफीक भाई की जान लेती। बोलो, इसीलिए मारा ना तुमने शफीक को? क्या बोलूं सर, अगर शफीक को मारकर मेरे भाई की सजा कम हो पाती तो जरूर मार डालता उसे। मार डालता नहीं, मार डाला तूने। साहब, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं मुझे इन सभी बातों में फंसा करके। सीधी बात है, मैंने शफीक अंसारी को नहीं मारा। मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ मेरे भाई की ज़िंदगी बनाने में लगी है। उसे अफसोस है और वो बेहतर आदमी बनना चाहता है, तो फिर क्यों मैं इन सब के बीच एक सरफिरे आदमी का कत्ल करके अपनी ज़िंदगी को निकम्मी बनाऊंगा? शफीक अंसारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाई लेवल ऑफ अल्कोहल दिखा रहा है। सर, सलीम मिर्जा को भी पीट पीट के मारा था। सीधा सीधा रिवेंज केस है सर, मोटिव बदला है, क्लियर कट। पर हमारे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं। 1 साल पहले इसी मोहल्ले की इसी गली से सलीम का जनाजा उठा था और अब सलीम के कातिल शफीक का जनाजा उठ रहा था। 1 साल पहले हुए सलीम के मर्डर ने कई परिवारों की खुशियों को दफन कर दिया था, और 1 साल बाद शफीक के कत्ल से भी कई परिवार बर्बाद हो चुके थे। एक लीड मिली है साहब,
पता नहीं कितने काम किए। बोल। एक बंदा है, सलीम का अच्छा दोस्त हुआ करता, 5 दिन से घर पर ही पड़ा है, टैक्सी चला ही नहीं रहा, पूरा हिल गया है साहब। शोएब अली नाम है उसका। शोएब, जिस जगह पे तू बैठा है ना, आज से 1 साल पहले तेरे मोहल्ले का अयाज कादरी यहां बैठा था। अयाज भी किसी की बातों में आकर बहुत बड़े जुर्म में शामिल हुआ था, आज तक पछता रहा है वो। किसकी बातों में आ गया शोएब? एक बार बोल देगा ना, डर कम हो जाएगा। फयाज कहाँ है? जीनत, हाँ, कब तक ऐसे ही मायूसी में जिएंगे हम? पता नहीं, हम जी भी रहे हैं क्या फैयाज? काश काश मैं सब कुछ पहले जैसा कर पाता। अब वो होने से रहा, बस अब नीलोफर और शफीक की जिंदगी पहले जैसे हो गई, जमानत हो गई उसकी। खून खौलता है मेरा, उसे देखता हूं तो। मेरे सलीम को पीट पीट कर मारा, हमारे सलीम को। फयाज, इस शफीक को जमानत मिलती है तो मेरे सलीम को इंसाफ कैसे मिलेगा? मुझे मेरे सलीम के लिए इंसाफ चाहिए फयाज, मुझे इंसाफ चाहिए। उसकी नसीहत का रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ मुझ पर। जैसे सलीम को मारा था, ठीक वैसे कूट कूट कर मार डाला मैंने। काश तुमने उसकी बात मान ली होती, उसकी नसीहत तजुर्बे से थी, फिर भी शफीक को तुमने मार डाला। वो तो मैंने पहले ही कहा था, मैंने ही मारा शफीक को। तुमने तो ये भी कहा था कि तुमने सलीम को भी मारा है। उसकी हिफाजत नहीं कर पाई मैं, मरने दिया तो मैंने ही मार डाला ना उसको। एक और जुर्म किया है तुमने, जो सलीम को ना बचाने से या शफीक को मारने से कई गुना ज्यादा संगीन है। क्या? शोएब, एक मासूम जवान बच्चे के हाथ जबरदस्ती खून से रंग दिए, ठीक उसी तरह जैसे शफीक ने अयाज के रंग दिए थे। सलीम मेरा इकलौता था। बंद करो ये बकवास। इकलौता था? सलीम तुम्हारा इकलौता था, सनोबर नीलोफर की इकलौती थी। तुम दोनों ने माँ बाप का प्यार दिया अपने भाई बहन को, पर कभी ये सोचा कि शोएब भी किसी का भाई है, बेटा है, या अयाज भी? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग अपने घर से इतने जुड़े हुए हो, किसी और का घर कैसे बर्बाद कर सकते हो? जीनत, तुम्हारा प्यार पहले से ही अपने आप से था, सिर्फ अपने आप से। इस केस ने मायूसी और अफसोस का एक लंबा कारवां जुटा लिया था। इस केस के जीवित पीड़ितों का दर्द दुगना इसलिए हो गया था क्योंकि एक जुर्म से किसी ने सीख नहीं ली और इतिहास फिर से दोहराया गया। कानून की नजरों में पहले एक आरोपी था जिस पर कत्ल के चार्जेस लगे थे, और अब वही चार्ज कुछ और लोगों पर लगा है जिन्होंने पहले केस के आरोपी का कत्ल कर दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.